हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। चैप्टर है आपका पहाड़ी सड़कें, हिल रोड। पिछली क्लास में हमने आपको पहाड़ी सड़क के बारे में कल बताया था कि पहाड़ी सड़कें किसे कहते हैं। तो पहाड़ी सड़कें कहते हैं जब किसी क्षेत्र की जो स्थलाकृति या धरातल 50% से अधिक अनुप्रस्थ ढाल रखता हो तो ऐसे क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़क को कहा जाता है पहाड़ी सड़कें। आज का जो आपका टॉपिक है वह है पहाड़ी सड़क का संरेखण, अलाइनमेंट ऑफ हिल रोड। तो सड़क का संरेखण, इसकी चर्चा तो हमने आपसे किया है कॉलेज में ही कि नक्शे या भूमि पर सड़क की मध्य रेखा या इस मध्य रेखा को कह सकते हैं आप सेंटर लाइन। तो नक्शे या भूमि पर सड़क की मध्य रेखा, सेंटर लाइन का निर्धारण करना ही कहलाता है सड़क का संरेखण। यहाँ क्वेश्चन आपका है पहाड़ी सड़क का संरेखण। तो आइए देखिए, पहाड़ी सड़कों की सफलता एवं उपयोगिता इसके संरेखण पर निर्भर करती है। पहाड़ी सड़कें कितनी सफल होंगी, कितना इस पर अधिक यातायात चल सकेगा, इस सड़क का कितना मैक्सिमम उपयोग हो सकेगा या इस सड़क का कितना अधिक उपयोग भविष्य में रहेगा, यह सब बातें इसके संरेखण पर निर्भर करेंगी। पहाड़ी सड़कों के संरेखण में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला नंबर है लंबाई। देखिए, लंबाई में सड़क की लंबाई न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। सड़क की जो टोटल लंबाई है, मतलब सड़क के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की जो टोटल लंबाई है उसे न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। परंतु पहाड़ी क्षेत्रों की स्थलाकृति को देखते हुए यह लक्ष्य प्राप्त कर पाना, कौन सा लक्ष्य प्राप्त कर पाना, सड़क की लंबाई कम से कम रखने का जो लक्ष्य है यह प्राप्त कर पाना यह कठिन कार्य होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की जो स्थलाकृति है मैदानी क्षेत्रों जैसा सपाट समतल नहीं है। सड़क की पूरी लंबाई में वृद्धि हो जाने से इसकी निर्माण लागत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सड़क की लंबाई का उसकी लागत से सीधा संबंध है। लागत बढ़ेगी तभी जब सड़क की लंबाई बढ़ेगी। तो सब मिलाकर जो निर्माण अभियंता और श्रमिक हैं उनका यह प्रयास होना चाहिए कि सड़क की सेंटर लाइन को ऐसे क्षेत्रों से गुजारा जाए ताकि सड़क की जो लंबाई है वह कम से कम रहे। लंबाई कम से कम रहेगी तो जो सड़क की निर्माण लागत है वह कम आएगी। लेकिन यह लक्ष्य प्राप्त कर पाना क्षेत्र की स्थलाकृति को देखते हुए यह मुश्किल कार्य है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ तो कहीं गहरी गहरी खाइयाँ पड़ती हैं। तो हर खाइयों से सड़क को गुजारा जाए तो उनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, सेतु बनाना पड़ेगा। और हर जगह जब सेतु बनाएंगे तो निर्माण लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो होता क्या है कि पहाड़ी के अगल बगल पार्श्व से सड़क को निकाला जाता है, जिससे उसकी लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो प्रयास यह रहना चाहिए कि लंबाई में वृद्धि अधिक न होने पाए, कम से कम लंबाई रखी जाए। दूसरा नंबर है भूस्खलन, लैंड स्लाइडिंग। पहाड़ी सड़कों की एक समस्या भूस्खलन की जो सबसे बड़ी समस्या है। सड़क संरेखण को कच्ची एवं अस्थिर पहाड़ी से दूर रखना चाहिए। जो पहाड़ी सड़कें हैं उनका संरेखण इस प्रकार चयनित किया जाना चाहिए कि यह संरेखण कच्ची एवं अस्थिर पहाड़ी, यानी ऐसी पहाड़ियाँ जो कच्ची हैं उनका कटाव कभी भी हो सकता है, वह पहाड़ियाँ कभी भी टूटकर सड़क सतह पर आ सकती हैं। तो ऐसे स्थानों से सड़क को नहीं गुजारा जाना चाहिए, अन्यथा वर्षा के दिनों में होगा क्या, यह पहाड़ियाँ टूटकर या कटकर सड़क सतह पर आ जाएंगी। और जब सड़क सतह पर आ जाएंगी तो यातायात क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। साथ ही दुर्घटना भी घटित हो सकती है, क्योंकि सड़कों पर तो यातायात हमेशा चल ही रहा है और ऊपर जो पहाड़ी है वह जब कट कर अचानक सड़क सतह पर आएगी तो उससे क्या हो जाएगा, दुर्घटना भी घटित हो सकती है। अगला नंबर देखिए, जल निकासी। पहाड़ी के ऊपर से, पहाड़ी क्षेत्रों में यदि आप कभी घूमे हों, यात्रा किए हों, देखे होंगे कि पहाड़ी के पार्श्व से सड़क गुजर रही है और ऊपर ऊंची टंगी हुई पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी टंगी हुई है, तो लगता है कब यह पहाड़ी कटकर सड़क सतह पर आ जाएगी। तो बताया जा रहा है जल निकासी में कि पहाड़ी के ऊपर से तेजी से बहकर आता हुआ वर्षा जल
प्रायः सड़क को काट देता है। अतः ऊपरी पहाड़ी से आने वाले वर्षा जल के निकासी की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। यानी जो वर्षा के दिनों में ऊपरी पहाड़ी पे जो वर्षा का पानी गिरेगा तो ढाल के कारण वह सड़क सतह पर आ सकता है। तो जो वर्षा का जल है जब ऊपरी पहाड़ी से तेज़ी से सड़क सतह पर गिरेगा ऊंचाई से, तो जो द्रव की धारा है पानी की वह सड़क को क्या कर देगी, काट देगी। अतः ऊपरी पहाड़ी से जो आने वाला वर्षा जल जो सड़क पर गिर रहा है उसके निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। वह वर्षा का जल सीधे सड़क पर न गिरे, इसके लिए उचित उपाय अपनाए जाने चाहिए, नहीं तो सड़क को क्या कर देगा, यह काट देगा। अगला है दर्श दूरी, साइड डिस्टेंस। दर्श दूरी की चर्चा हमने आपसे कॉलेज में किया है। दर्श दूरी होती क्या है और दर्श दूरी के प्रकार। यदि आपको तैयार है तो ठीक है, नहीं तो आप नोटबुक उठाइए अपनी और पीछे देखिए दर्श दूरी में हमने क्या बताया है। यहाँ हम बताएंगे तो वीडियो हो जाएगी अधिक लंबी। देखिए दर्श दूरी पर में पहाड़ी सड़कों पर अत्यधिक तीखे वक्र मोड़ इत्यादि पड़ते हैं। पहाड़ी जो सड़कें हैं उन पर होता क्या है, अधिक तीखे वक्र मोड़ पड़ते हैं। वक्र मोड़ इसलिए तीखे पड़ते हैं क्योंकि उसका जो धरातल है पहाड़ी क्षेत्रों का वह मैदानी क्षेत्रों जैसा सपाट समतल नहीं है। तो कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं तो कहीं गहरी खाइयाँ हैं। तो होता क्या है कि गहरी खाइयों में से सड़क को न गुजारा जाए, कच्ची पहाड़ियों से सड़क के संरेखण को दूर रखा जाए, तो होता क्या है कि सड़क पर अत्यधिक तीखे वक्र मोड़ इत्यादि भी देने पड़ जाते हैं। अतः पहाड़ी सड़कों पर यदि तीखे वक्र मोड़ देना ही है या दिया जाना ही है तो दर्श दूरी का अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि दोनों तरफ से आने वाले वाहन चालक एक दूसरे को देख सकें, अपने गति को नियंत्रित कर सकें, नहीं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे और दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए दर्श दूरी पर्याप्त होनी चाहिए, दोनों वाहन चालक एक दूसरे को दूर से ही देख सकें, दोनों तरफ के वाहन चालक। तो दर्श दूरी पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है सेतु। सेतु समझ रहे हैं आप, ब्रिज से के बारे में यहाँ बताया गया है। निर्माण व्यय को कम करने के लिए, जो सड़क की निर्माण लागत है, व्यय है, उसको कम करने के लिए सड़क का संरेखण इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि इस पर पुल पुलियों की जो संख्या है वह न्यूनतम रहे और मार्ग में पड़ने वाले नदी नालों को यह न्यूनतम पाट पर पार करे। यानी जो सड़क की सेंटर लाइन है जिसका निर्धारण हम नक्शे या भूमि पर करेंगे, तो सड़क का संरेखण इस प्रकार निर्धारित करें कि या ऐसे ऐसे क्षेत्रों से सड़क को ले जाएं कि इस पर पुल पुलियों की संख्या न्यूनतम रहे। पुल पुलियों की आवश्यकता वहीं पर पड़ेगी जहाँ पर नदी नाली इत्यादि पड़ेंगे। तो सड़क के संरेखण को नदी नालों से जहाँ इस हर संभव यह प्रयास किया जाना चाहिए कि इसके संरेखण पर नदी नाले कम से कम पड़ें। अधिक पड़ेंगे तो पुल पुलियों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। पुल पुलियों की संख्या में वृद्धि होने से क्या होगा, सड़क की निर्माण लागत बढ़ जाएगी, सड़क को तैयार करने में समय भी अधिक लगेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्ग में जो पड़ रहे हैं नदी नाले उनको सड़क न्यूनतम पाट पर पार करे। जब सड़क न्यूनतम पाट पर पार करेगी नदी नालों को, तो जो सड़क की लंबाई है टोटल वह जो पुल पुलिया बनाना पड़ेगा नदियों और नालों के ऊपर, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लंबाई कम हो जाएगी तो निर्माण लागत कम आएगी। अगला नंबर देखिए, ऊंचाई, हाइट के बारे में बताया गया है। पहाड़ी सड़कों की ऊंचाई बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होती है। जो पहाड़ी सड़कें हैं, देखे होंगे आप, पहाड़ी के चारों तरफ घूमते हुए सड़कें ऊपर जा रही होती हैं। तो पहाड़ी सड़कों की जो ऊंचाई है, हर लंबाई में वृद्धि से क्या होता है कि ऊंचाई में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाती है। तो पहाड़ी सड़कों की जो ऊंचाई है वह बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है, क्योंकि आप अचानक तो ऊंचाई प्राप्त नहीं कर लेंगे। अधिक ऊंचाई यदि पर सड़क बना देंगे, अचानक सीधे चढ़ती ढाल दे देंगे सड़क पर, तो वाहन चालकों को क्या होगी अधिक दिक्कत होगी। साथ ही सड़क पर हर प्रकार के वाहन चलते हैं, धीमी गति वाले, तेज गति वाले वाहन, पशु वाले भी वाहन, साथ ही आदमी पैदल भी चलते हैं। तो अधिक जब चढ़ती ढाल दे दिया जाएगा तो वाहन चालकों को,
साथ ही पैदल चलने वाले लोगों को क्या होगी, अधिक कठिनाई होगी। तो पहाड़ी सड़कों की जो ऊंचाई है वो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती है। धीरे धीरे ऊंचाई में वृद्धि की जाती है। जब धीरे धीरे ऊंचाई में वृद्धि की जाती है तो जो सड़क की ऊंचाई प्राप्त होती है बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती है। ऊंचाई प्राप्त कर लेने के बाद इसे अनावश्यक रूप से खो देना नहीं चाहिए। जैसे एक बार तो जो ऊंचाई एक बार प्राप्त हो गई है इसे अनावश्यक रूप से खो देना नहीं चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ऊंचाई तो हम ढाल धीरे धीरे बढ़ाते हुए सड़क की जो ऊंचाई प्राप्त कर लिए हैं, फिर किसी बाधा के आ जाने पर हम सड़क के तल को हमें गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तल को पुनः प्राप्त कर लेने के लिए सड़क को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। क्योंकि हम एक बार जैसे जो ऊंचाई प्राप्त हुई है यदि उसको खो देंगे या ऊंचाई को हम नीचे ला देंगे तो फिर उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर चढ़ती हुई ढाल देंगे तो अधिक लंबाई में जाके वहाँ हम ढाल दे पाएंगे, जिससे सड़क की अनावश्यक लंबाई में वृद्धि होगी और लागत में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जो ऊंचाई है एक बार जो प्राप्त हो जाए उसे अनावश्यक रूप से, यदि आवश्यक है तो ठीक है, यदि ऊंचाई को गिराना आवश्यक ही है तो ठीक है, लेकिन जब आवश्यक नहीं है तो इसे खो देना नहीं चाहिए, नहीं तो उस ऊंचाई को पुनः प्राप्त करने के लिए सड़क को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन पहाड़ी सड़कों का संरेखण। इससे आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिए। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पहाड़ी सड़कें क्या होती हैं, इन सड़कों के संरेखण में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।